हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज ऑन टू फंक्शन और इसे सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव। अब ऑन टू का क्या मतलब होता है? ऑन टू मतलब कि ना, अगर फंक्शन की रेंज है ना, रेंज अगर कोडोमेन की इक्वल हो जाती है तो वो फंक्शन ऑन टू के बराबर होगा। और मैंने रेंज और कोडोमेन में ना बहुत अच्छे ढंग से डिफरेंस समझाया, एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया। तो हो सके वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले ना आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या करता है, बुक में हमें बस ये प्रूव करना होता है रेंज कोडोमेन, लेकिन इनके मतलब ही आपको इनके बीच का डिफरेंस ही आपको पता नहीं चलता ना। तो क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बुक में ना फंक्शन ऐसे तरह से लिखा जाता है। आर इज मैपिंग, आर फंक्शन दिया जाता है जहाँ पे आर इज़ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ऐसे करके फंक्शन लिखा जाता है। और ये वाला हमें ऐसे बोल देते हैं कि ये वाला पहले लिखा है वो डोमेन होती है, और सेकंड लिखा जाता है वो कोडोमेन होती है। ठीक है, जो पहले लिखा जाता है वो डोमेन होती है और सेकंड लिखा जाता है वो कोडोमेन होती है। ऐसा बताते हैं। और फिर बोलते हैं अगर हमें निकालनी है इस फंक्शन की रेंज निकालनी है ना। अगर रेंज है ना वो इस बी के इक्वल आ गई, ये बी कोई सेट होगा, अगर वो रेंज इसके बिल्कुल इक्वल आ गई, रेंज का सेट इसके इक्वल आ गया, तो उसे बोलेंगे हम ऑन टू फंक्शन। ठीक है, वो बता देती है। लेकिन एक्सप्लेन करना और रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस बताना वो भूल जाते हैं। तो वो इस वीडियो से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। तो सब अब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो कोडोमेन होती है मतलब कि उसकी उस फंक्शन की क्या आउटपुट आ सकती है मतलब इसमें वो भी आउटपुट आ सकती है, जो क्या क्या आ सकता है। और रेंज होगी जो इनपुट डालेंगे उससे क्या आउटपुट मिलेंगे, रेंज होगी जो एक्चुअल आउटपुट मिलेगी, और कोडोमेन होगी जो आउटपुट आ सकती है। तो कोडोमेन बड़ा सेट होगा और रेंज कहीं ना कहीं उसकी छोटी सबसेट होगा। रेंज कहीं ना कहीं सबसेट होगा कोडोमेन का। तो कई बार हो सकता है कि रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो जाए, कई बार हो सकता है। तो जिन फंक्शन में हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास ऑन टू फंक्शन। अब मैपिंग डायग्राम से भी समझा देती हूँ, ये ऐसे ही कोई ले लिया। ठीक है, अब बताओ क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू है फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज कैसे आ रही है? मैपिंग डायग्राम से आप सबको इस फंक्शन की रेंज तो समझ आ गई होगी। रेंज क्या होगी? रेंज होगी इसकी 5 1 6। अगर रेंज का सेट लिखूँ, रेंज होगी इस फंक्शन की 5 6। डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी 2 3 4। और कोडोमेन कौन सी होगी? कोडोमेन होगी इसकी 5 6 7 8 9। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कोडोमेन बड़ा सेट है, रेंज छोटा सेट है। कोडोमेन मतलब कि जहाँ पे ए जे वाला होता है, बी जे वाला होता है, बी जहाँ पे लिखा होता है कोडोमेन देखो जाए। तो जहाँ पे रेंज हमारी 5 देखो 5 6 आ रही है और कोडोमेन हमारा कुछ आ रहा है। जहाँ पे आप साफ देख सकते हो रेंज कोडोमेन ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, ऐसे आप दिख सकता है। जहाँ पे 3 एलिमेंट्स ऐसे बच रहे हैं जो इसमें नहीं है। अगर ये तीनों एलिमेंट्स भी इसमें होते ना तो ये फंक्शन ऑन टू होता है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू, और जो ऑन टू नहीं होते हैं ना उन्हें इनटू बोलेंगे। तो इसलिए सिंपली इनटू है। अब मैंने उसमें भी बताया था जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है ना उन्हें मैनी वन बोलते हैं, और जो ऑन टू नहीं होता है उन्हें इनटू, मतलब उसका ऑपोजिट वर्ड। तो आपने समझे बड़े हो गए छोटी क्लासेस में, तो बस ये ऑपोजिट वर्ड्स ही है। और अगर 1 1 नहीं होंगे तो उन फंक्शन को बोलेंगे हम मैनी वन फंक्शन। अगर ऑन टू नहीं होंगे तो उन फंक्शन को बोलेंगे सिंपल इनटू। और ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनके नाम भी अलग करके दिए जाते हैं। जैसे कई बार आपको सिंपली नोट ऑन टू नहीं दिया जाएगा, सिंपल इनटू दिया जाएगा। तो इनटू का मतलब कि नोट ऑन टू का मतलब अपोजिट वर्ड से आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नोट ऑन का अपोजिट होगा इन, और वैसे ही 1 1 का अपोजिट होगा मैनी। तो ऑन का अपोजिट इन हो गया, तो सिंपली अपोजिट वर्ड्स की तरह समझ ले रहा। और ऑन टू को बोलेंगे आप में से सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो इन हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो इन सब का। सिंपली रेंज अगर कोड हमें सिंपली ना कोई फंक्शन दिया जाएगा ना, हमें उसकी रेंज निकालनी है। हमें फंक्शन के कोड में ना क्वेश्चन में दे दी जाएगी ना, हमें कोड में दे दी जाएगी हमें। और मैंने रेंज निकालने के 5 मेथड बता दिए। आप भी तो मैं रेंज निकालने के कोई मेथड वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। उस वीडियो में आपको रेंज निकालने के मेथड आ जाएगा। रेंज निकालने का मेथड सबसे
इजी जो भी आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज़ कर लेना। अगर रेंज आपको ना उस सेट में दे दी गई जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, तो वो फंक्शन ऑन टू के बराबर होगा। वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूँगी। अब आई होप आपको ऑन टू का मीनिंग तो पता चल गया हो। ठीक।